डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अशर हाशमी एकेडमिक चैनल। देखें, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ है, वेरीफाई द आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज के बारे में बड़े गौर से सुनिएगा। ये लफ्ज होता क्या है? अगर मैं थीटा अपनी मर्जी का कोई एंगल पुट करूंगा तो ये इक्वल टू है, इसको मैं दीवार कह देता हूं। तो दीवार के उल्टे हाथ पर जो आंसर आ रहा होगा वही दीवार के सीधे हाथ पर आ रहा होगा। ठीक है? तो थीटा दुनिया का कोई भी एंगल ले लें, आप इधर 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 चार जगहों पे पुट करेंगे तो दीवार के उल्टे हाथ पर जो आंसर होगा वही दीवार के सीधे हाथ पर आ रहा होगा। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है? अब मैं आपको इसकी बड़ी जबरदस्त ट्रिक बताने जा रहा हूं। ये मैंने फॉर्मूलाज बोर्ड पे लिखे हैं। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री में, स्कूल्स एंड कॉलेजेस में और बहुत सारे फॉर्मूलाज लिखवाए जाते हैं। जो ट्रिक मैं करवा रहा हूं उसमें इन फॉर्मूलाज से काम चल जाएगा। एडवांस क्लासेस में भी ये वाले फॉर्मूलाज यूज किए जा सकते हैं। दो तीन और है। 1 + tan² इक्वल टू sec², 1 + cot² इक्वल टू cosec²। वो मैं यूज नहीं करवाता क्योंकि ये एक अलग ट्रिक से हमेशा सॉल्व होता है। आइए देखते हैं कि आपको करना क्या है। ये इक्वल टू है, इसको मैं दीवार कह देता हूं। जैसा कि मैंने पहले कहा, इस दीवार के उल्टे हाथ पर यह लिखा हुआ है और दीवार के सीधे हाथ पर यह लिखा हुआ है। आपको या तो दीवार के लेफ्ट साइड को सिलेक्ट करना है या दीवार के राइट साइड को सिलेक्ट करना है। किसी एक को, दोनों को नहीं करेंगे। लेफ्ट साइड को या राइट को सिलेक्ट करने की कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस देख लें। या तो वो ये लेफ्ट साइड है दीवार की और ये राइट साइड है, आप उस साइड को सिलेक्ट करेंगे जो देखने में बड़ी नजर आ रही हो। देख सकते हैं। सेकेंडली, अगर उसमें बीच में प्लस माइनस हो तो अच्छी बात होगी। तीसरा, अगर उसमें tan cot cosec sec आ जाए तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। लेट मी रिपीट इट। कौन सी साइड सिलेक्ट होगी? जो देखने में बड़ी नजर आ रही हो। जिसके बीच में अगर प्लस माइनस हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर उसमें tan cot cosec sec आ जाए तो और अच्छा हो जाए। तो मेरे ख्याल से लेफ्ट साइड इज मोस्ट सुटेबल। तो आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। याद रखिएगा, जो साइड सिलेक्ट की जाती है उसको लिखना जरूरी होता है। ये पैटर्न है। ठीक है? अब ये देखिए, मैंने सिलेक्ट कर ली। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक आपको हर हाल में मेरी बात को गौर से सुनना है। आपको इंशाल्लाह ये सवाल समझ में आ जाएगा या पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। स्टेप नंबर 1, जो साइड मैंने सिलेक्ट की है वो ये है। इसको पूरा का पूरा या तो साइन थीटा या कॉस थीटा या दोनों में बनाना होगा। अगर बनी हुई तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनी हुई, फिर रिपीट कर रहा हूं, जो साइड आपने सिलेक्ट की है उसे पूरा साइन थीटा पूरा या पूरा कॉस थीटा या पूरा दोनों में बनाना पड़ेगा। इत्तेफाक से यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, और अब आपको रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी। स्टार्ट लेते हैं टेन थीटा, क्योंकि साइन कॉस हमारे टारगेट है। तो जिसको हटाना है उसी का फॉर्मूला आप लगा देंगे। बहुत आसान ट्रिक। इसको हटाना है, साइन कॉस टारगेट है, साइन कॉस लाना है, तो आप इसी का फॉर्मूला लगा दें जिसमें साइन कॉस आ रहा होगा। मैं यहां लिखूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आगे बढ़ते हैं। इधर भी या तो साइन या कॉस या दोनों आ जाए, क्योंकि टारगेट यही दोनों है। याद रखिएगा, ये ट्रिक है। जिसको हटाना है उसी का फॉर्मूला लगा दें, वो ये रहा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और सेम इसके साथ भी ऐसा ही करेंगे। तो अब आप जरा एक बात पे गौर कीजिएगा, मेरा पूरा सवाल साइन कॉस में कन्वर्ट हो चुका है। अब अकॉर्डिंग टू द ट्रिक ऑफ दिस एक्सरसाइज हमें बताया गया है हमेशा से कि बेटा पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करना, जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा। ये अलजबरा का रूल है।
अब आपको इस एक्सरसाइज में या तो कोई आइडेंटिटी मिलेगी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, या क्यूब के फॉर्मूले, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वरना फिर आपको एलसीएम की तरफ भी जाना पड़ सकता है। आइए देखते। आइडेंटिटी तो यहां पे कोई लगती नजर नहीं आ रही। हां, जब दो चीजें अपॉन में हो और बीच में प्लस माइनस हो तो एलसीएम ट्रिक को यूज किया जाता है। मैं यहां उसे बटरफ्लाई ट्रिक या क्रॉस ट्रिक के नाम से करवाता हूं। देखिएगा, जब कभी दो चीजें अपॉन में हो और बीच में प्लस माइनस हो तो देखिएगा मैं क्या करूंगा। नीचे वालों को हमेशा मल्टीप्लाई करके ऐसे ही लिख दिया जाता है। ये देखें, नीचे वालों को डिनोमिनेटर का मतलब है उन दोनों को ऐसे करके आप पहले लिख दे नीचे डिनोमिनेटर में। अब देखिएगा ऊपर क्या होगा। ऊपर दूसरा डिनोमिनेटर यहां पर फायर करेगा। याद रखिएगा, फायरिंग इधर से शुरू होगी। यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन बीच से माइनस होने की वजह से बास कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। तो हमेशा मैं सेकंड वाले को सिलेक्ट करता हूं पहले। ये फायर करेगा पहले इसकी तरफ, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस अब ये इसकी तरफ सेकंड नंबर फायर करेगा। पहला फायर ये करेगा, दूसरा फायर ये करेगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। याद रखिए, हर स्टेप में आपको फॉर्मूला चेक करते रहना है कि कौन सा लगने के इम्कानात हैं। अब आप जरा गौर से देख लें कि न्यूमरेटर में ये आ गया है। अक्सर ये आपको मिलेगा और जैसे ही ये मिले आप इसकी जगह 1 रखते हैं। हमने एक वीडियो में इसको डिराइव भी किया था। तो यहां आ जाएगा 1। जैसे ही ये 1 आया नीचे, हम कॉस थीटा साइन थीटा को चाहे तो ब्रैकेट से निकाल सकते हैं, वो इससे इतना कोई बड़ा मसला नहीं होगा, और ये होगा साइन अपॉन कॉस। अब अगर आप एक बात गौर करें कि यहां भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहां डिवाइड हो रहे हैं, बीच में कहीं प्लस माइनस का साइन नहीं है, तो इससे क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये बनेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। आपको करना क्या है, मैं आपको टारगेट्स बता देता हूं। जब आप लेफ्ट सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो राइट की शक्ल में आना चाहिए। ये टारगेट है। अब ये आ रहा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। देख लेते हैं कि कौन सा इसमें बेस्ट होता है। एक और ट्रिक है, आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एक एडवांस क्वेश्चन में, वो रिवर्सल ट्रिक कहलाती है। लेकिन अभी जरा सीधा सवाल है तो मैं सीधे तरीके से कराता हूं। 1 अपॉन कॉस ये रहा। आप सोच रहे होंगे कि यहां स्क्वायर लगा हुआ है, लेकिन यहां तो स्क्वायर नहीं लगा हुआ, तो फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर्मूला सवाल की पावर के मुताबिक बदल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, रिवर्स में सेक स्क्वायर थीटा। और ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई। आप लिखेंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये आपका सवाल जो है वो खत्म हो गया। बहुत गौर से इस वीडियो को देखिएगा, ये बहुत ही घुमाने वाले सवालात मैं इनको कहता हूं। फर्स्ट ईयर में भी ये ट्रिक आप बड़े आसानी से फॉलो कर सकते हैं। इन फॉर्मूलाज को ही निशाने पर रखिएगा। आप ये देख रहे हैं कि हर जगह साइन कॉस है, और हो सकता है कि बाज़ जगहों पे ये ट्रिक करवाई जाए, हो सकता है ना करवाई जाती हो, तो इसको बहुत गौर से देखिएगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और एडवांस सवाल लेंगे। उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।